दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गुना में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि न तो सिंधिया समर्थक भाजपा में एडजस्ट हो पा रहे और न ही मूल भाजपा के कार्यकर्ताओं की सिंधिया समर्थक मंत्रियों से बन पा रही है। विधायक जयवर्धन सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी संगठन से पूछा कि गुना नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आया है। इसके बाद संगठन ने 6 बागी पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन निर्दलीय अध्यक्ष के साथ केक काटने वाले पंचायत मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग सकता है बड़ा झटका। एमपी के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों पर लटकी तलवार। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता की वापसी चाहती है। पार्टी को सत्ता में लाने के लिए गुजरात फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक गुजरात फॉर्मूला लागू होने पर 50 विधायकों और मंत्रियों का टिकट कट जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम समय बचा है। बीजेपी सभी 230 सीटों के लिए मंथन कर रही है। अंदरूनी सर्वे भी करवा लिया गया है और इस अंदरूनी सर्वे से सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों को बड़ा झटका लगेगा। अलकर कोरोना के खतरे के बीच 32,000 संविदा कर्मी हड़ताल पर। शिवराज सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महामारी को लेकर समीक्षा बैठक के बाद जिला कलेक्टर को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने एक दिन पहले राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बीच प्रदेश सरकार के समक्ष एक बड़ा संकट उठ खड़ा हुआ है। कोरोना महामारी में लगातार 2 साल तक संकट मोर्चा की भूमिका में रहे प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में कोरोना महामारी बढ़ती है तो मध्य प्रदेश सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी, ये बड़ी चुनौती साबित होगी। अलकर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होगी बंपर भर्ती। उच्च शिक्षा विभाग ने फाइनल किया रोस्टर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। काफी समय से युवा भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इनका इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश की सरकारी कॉलेज के 4000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। प्रदेश में एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू होगी। भर्ती के लिए MPSC राज्य पात्रता परीक्षा भी आयोजित किया जा रहा। अलकर भोपाल के भूमाफिया घनश्याम राजपूत को CBI की विशेष कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद राजपूत को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। विशेष न्यायाधीश CBI भोपाल के द्वारा घनश्याम सिंह राजपूत के खिलाफ निर्णय पारित किया गया। कोर्ट ने घनश्याम सिंह राजपूत और उसकी पत्नी संध्या सिंह को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी बताया। अलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक और विकेट गिरा। इस कद्दावर नेता ने थाम लिया है बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश में देश की सबसे पुरानी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया है। प्रदेश के सागर जिले के पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने बीजेपी का हाथ पकड़ लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं बुंदेलखंड अंचल से एक और कांग्रेस नेता के टूटकर बीजेपी में शामिल होने की घटना को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। अलकर विश्व हिंदू परिषद ने स्कूलों को चेताया, कहा कि क्रिसमस पर हिंदू बच्चों को ना बनाए सेंटा क्लॉज, नहीं तो खैर नहीं। विश्व हिंदू परिषद के मध्य भारत प्रांत ने अपने इलाके में आने वाले मध्य प्रदेश के 16 जिलों के सभी स्कूलों से कहा कि हिंदू बच्चों को अभिभावकों की अनुमति के बिना सांता क्लॉज नहीं बनाए और यदि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ परिषद वैधानिक कानूनी कार्रवाई करेगी। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत के प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र चौहान के द्वारा भोपाल में ये लिस्ट और विज्ञप्ति जारी की गई। अलकर चाचा शिवपाल का साथ मिलते ही अखिलेश यादव ने बनाया बड़ा प्लान। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बहाने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में वापसी होते ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव की तरह पार्टी को यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में भी मजबूत बनाने की कोशिश में जुटेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर लड़ेगी। अखिलेश के निर्देश पर इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। अलकर हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने घेर लिया। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के संपूर्ण जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का 10वां दिन था। कोरोना की आहट के चलते प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी राजधानी भोपाल स्थित JP अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मंत्री चौधरी का घेराव कर दिया। अलकर आगर मालवा जिले की समीक्षा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से पूछा कि राशन की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। इस सिस्टम की समीक्षा कलेक्टर करें। बड़े अपराधियों को लेकर अवैध शराब व नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद में संतरे का चयन किया गया है। अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बेहतर प्लान करें और आगे इसे बढ़ाएं। अलकर मध्य प्रदेश में दूध के दाम में भारी उबाल। आज से 2 रुपये महंगा हुआ सांची मिल्क। मध्य प्रदेश में अगर फिर से सांची दूध महंगा हो गया, यानी अब आपको सुबह की चाय महंगी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में सांची दूध के दाम 2 रुपये बढ़ गए। दूध का 1 लीटर का पैकेट 61 रुपये की जगह अब 63 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा फुल क्रीम, गोल्ड, चाह और चाय स्पेशल दूध पर भी 2-2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई।
अलीगढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी बनी मिशन 2023 की राह में चुनौती। मध्य प्रदेश में चुनावी आहट के बीच कार्यकर्ताओं की पूछ परख भी बढ़ने लगी है। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के साथ ही भाजपा उनकी नाराजगी दूर करने पर भी गंभीरता से काम कर रही है। संवादहीनता, काम न होना, महत्व न मिलने जैसी शिकायतों को लेकर संगठन अधिकारियों और प्रदेश के मंत्रियों से भी चर्चा शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ 14 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों की हालत खराब, 2 साल से भी लाभांश का इंतजार है। भले ही एमपी की राजधानी भोपाल में आयोजित वन मेले में बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी, पानी की कैन और जूतों की सौगात दी है, लेकिन प्रदेश के 14 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों की आर्थिक हालत खराब है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीते 2 साल से लाभांश नहीं मिला है। इतना ही नहीं, 2020 के 2 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी लाभांश मिलने का इंतजार है। अलीगढ़ सतना के बहुचर्चित रामनगर गोलीकांड के दोषियों को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट जबलपुर ने भाजपा नेता समेत मामले के 48 में से 41 दोषियों को एक साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सजा के 50 दिन के बाद जमानत पर जेल से बाहर आते ही कई अभियुक्त सीधे भगवान की शरण में पहुंचे।